ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई राम नाम की महिमा सनातन धर्म के अनेक पुराणों, संत परंपराओं और भक्ति मार्ग की कथाओं में अत्यंत आदर के साथ वर्णित मिलती है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि समस्त वेद, शास्त्र और तपस्याओं का अंतिम सार भगवान के नाम में ही निहित है और उन सभी नामों में राम नाम विशेष रूप से कल्याणकारी, पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला है। राम नाम वेदों का सार। कथाओं में आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब उन्होंने गहन ध्यान में परम सत्य का चिंतन किया। उस ध्यान में उन्हें अनुभव हुआ कि परमात्मा निराकार होते हुए भी अपने नाम में साकार रूप से निवास करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जाना कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं अलग नहीं हैं। उन्होंने ऋषियों से कहा, वेदों का अध्ययन मन को ज्ञान देता है, परंतु भगवान का नाम आत्मा को परम शांति देता है। ब्रह्मा जी के अनुसार चारों वेदों का मंथन करने पर जो अमृत निकलता है, वह राम नाम है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही आध्यात्मिक साधना के मंथन से राम नाम प्रकट होता है। राम नाम की शक्ति ब्रह्मा जी ने बताया कि रा अक्षर जीव के भीतर के पाप और अज्ञान को जलाता है तथा म अक्षर मन को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार राम नाम का उच्चारण स्वयं एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। उन्होंने कहा कि यह नाम अग्नि की तरह पापों को भस्म करता है और चंद्रमा की तरह मन को शीतलता देता है। उन्होंने देवताओं से कहा कि संसार में अनेक मंत्र हैं, परंतु राम नाम ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में जप सकता है। इसमें जाति, अवस्था, ज्ञान या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। कलयुग में राम नाम का महत्व। ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से कलयुग के बारे में कहा कि इस युग में मनुष्य की आयु कम, मन चंचल और परिस्थितियां कठिन होंगी। लोग लंबी तपस्या, कठिन योग या विशाल यज्ञ करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने अपनी करुणा से नामस्मरण को सबसे सरल मार्ग बनाया। उन्होंने कहा, जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, वही फल सच्चे भाव से राम नाम जपने पर शीघ्र प्राप्त हो सकता है। कलयुग में राम नाम ही धर्म, तप और योग का स्थान ले लेता है। राम नाम और भक्ति। ब्रह्मा जी ने समझाया कि राम नाम केवल जप नहीं, बल्कि प्रेम का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति बिना प्रेम के केवल शब्दों का उच्चारण करता है, तो उसका फल सीमित होता है, परंतु जब वही नाम श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ लिया जाता है, तब वह साधक के हृदय को बदल देता है। उन्होंने कहा कि राम नाम हृदय में भक्ति का दीप जलाता है। पहले नाम जप होता है, फिर मन शांत होता है, फिर भगवान के प्रति प्रेम जागता है और अंततः आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। पापों का नाश। ब्रह्मा जी ने एक उदाहरण देकर बताया कि जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही राम नाम लेते ही पापों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति ने जीवन में कितनी भी भूलें क्यों न की हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। राम नाम मनुष्य को निराशा से आशा, भय से साहस और मोह से मुक्ति की ओर ले जाता है। मृत्यु समय में राम नाम। ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से अंत समय में राम नाम के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जीवन भर मनुष्य जिस नाम का स्मरण करता है, अंत समय में वही नाम उसके साथ रहता है। यदि मृत्यु के समय राम नाम स्मरण हो जाए, तो आत्मा भयमुक्त होकर दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ती है। इसी कारण संतों ने जीवन भर नाम जप करने की सलाह दी है, ताकि अंतिम क्षण में भी मन भगवान से जुड़ा रहे। देवताओं द्वारा राम नाम का जप। ब्रह्मा जी ने स्वयं स्वीकार किया कि देवता भी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना करते समय वे स्वयं राम नाम का ध्यान करते हैं, जिससे उनकी बुद्धि स्थिर और निर्मल बनी रहती है। उन्होंने ऋषियों को बताया कि नाम जप से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। राम नाम और मोक्ष। ब्रह्मा जी के अनुसार मोक्ष केवल शरीर छोड़ने का नाम नहीं,
बल्कि अहंकार और अज्ञान से मुक्त होना है। राम नाम मनुष्य को भीतर से बदलता है। धीरे धीरे इच्छाएं शांत होती हैं, क्रोध कम होता है और मन करुणा तथा संतोष से भर जाता है। यही मोक्ष की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निरंतर राम नाम में मन लगाता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता, बल्कि भगवान की लीला बन जाता है। नाम और नामी की एकता। ब्रह्मा जी ने यह गूढ़ रहस्य बताया कि भगवान और उनका नाम अलग नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं होती, वैसे ही राम और राम नाम एक ही हैं। इसलिए नाम जपते समय भगवान स्वयं भक्त के हृदय में उपस्थित होते हैं। सरल साधना। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या विधि की अनिवार्यता नहीं है। चलते फिरते, काम करते, बैठते या विश्राम करते हुए भी नाम स्मरण किया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे नाम जप श्वास के साथ जुड़ जाता है और साधक का जीवन ही भक्ति बन जाता है। संतों की परंपरा। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में अनेक संत और भक्त जन्म लेंगे जो राम नाम का प्रचार करेंगे और लोगों को सरल भक्ति मार्ग सिखाएंगे। वे लोगों को बताएंगे कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन मार्ग आवश्यक नहीं, सच्चा प्रेम ही पर्याप्त है। राम नाम का आंतरिक प्रभाव। राम नाम का निरंतर जप करने से मन शांत, बुद्धि स्थिर और हृदय दयालु हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाम जप से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। भय, चिंता और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उन्होंने यह भी बताया कि नाम जप से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचानने लगता है। निष्कर्ष। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राम नाम को समस्त साधनाओं का सार, वेदों का निष्कर्ष और मोक्ष का सरल मार्ग बताया। उनके अनुसार राम नाम वह दिव्य पुल है जो जीव को संसार से परमात्मा तक जोड़ता है। न इसमें कठिन नियम है, न कोई बाधा, केवल श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जप करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र, शांत और आनंदमय हो जाता है। अंततः वही नाम उसे परम सत्य की अनुभूति कराकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में राम नाम ही सबसे महान तप, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ और सबसे सरल मोक्ष मार्ग है।